हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राकेश महमूद और उम्मीद करता हूं आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हमने पीओई का जो टॉपिक करना है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो कैलकुलेशंस क्या हैं जी? कैलकुलेशन अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। ठीक है, हमने मुख्तलिफ रजिस्टर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें रजिस्टेंस को जो है वो सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब रजिस्टर को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, ठीक है जी, तो उनकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेशन उसकी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से गुजरने वाली करंट या उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या उनके वोल्टेज वगैरह जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो बुक के अंदर पेज नंबर 37 जो है, पेज नंबर 37 के ऊपर ये एक्सरसाइज है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूलों की कि फार्मूले जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ लिखा है सीरीज सर्किट, दूसरी तरफ मैंने लिखा है पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट में भी जो है वो ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है, V बराबर है IR के। इसी तरह से जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में भी ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, होल सर्किट पे भी और जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे भी। ठीक है जी, किसी पे भी जो है वो ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीरीज सर्किट की जो करैक्टरिस्टिक्स थी उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो है हर एक रजिस्टर, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की करंट जो है वो बराबर होती है। तो यही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे फार्मूले की शक्ल में लिखी हुई है कि I1 जो है वो बराबर है I2, इसी तरह से I3 और उतना ही क्या होगा, टोटल होगा। यानी कि तमाम रजिस्टर्स की जो करंट हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। जबकि जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में हमने पढ़ा था कि तमाम रजिस्टर्स के जो वोल्टेज हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पे जो है V1 बराबर है V2 के, V3 के और उतने ही टोटल हैं। यानी कि जितने टोटल वोल्टेज प्रोवाइड किए जाएंगे उतने ही पहले रजिस्टर के वोल्टेज होंगे, उतने ही दूसरे के होंगे, उतने ही तीसरे होंगे। इसी तरह से क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर जो है वो करंट जो है वो सेम रहती है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड होते हैं। इसलिए तमाम रजिस्टर्स के वोल्टेज को अगर क्या किया जाए, ऐड किया जाए, तो टोटल वोल्टेज जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले V1 से मुराद है पहले रजिस्टर पे ड्रॉप होने वाले वोल्टेज, V2 से मुराद है दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, उसके बाद V3 से मुराद है तीसरे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो तमाम रजिस्टर्स के वोल्टेज को ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएंगे। जबकि जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट की करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है कि पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि तमाम रजिस्टर्स की करंट को ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे तो फिर टोटल करंट आएगी। तो यहाँ पे देखें I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों रजिस्टर्स की करंट को हम जमा करेंगे तो फिर टोटल करंट आएगी। इसी तरह से सीरीज सर्किट की करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल है। यानी कि तमाम रेजिस्टर्स जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं उनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो है वो टोटल रेजिस्टेंस आएगी। तो तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का हमने सम लिया है तो वो टोटल रेजिस्टेंस है। जबकि पैरेलल सर्किट में हमने पढ़ा है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो है वो उलट लेके उनको ऐड करना है तो वो फिर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो आएगी। तो यहाँ पे क्या जी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेना है, उसको ऐड करना है और जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी उस टोटल वैल्यू का भी आगे क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो फिर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आएगी। उसके बाद हमें पता है जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का जो है वो उलट होता है। तो रेजिस्टेंस का जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कंडक्टेंस होगी। इसी तरह पैरेलल सर्किट में भी यही चीज़ है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडक्टेंस आएगी। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो सीरीज सर्किट है उसमें जो है वो वोल्टेज डिवाइड होते हैं, तो उस पर जो है वो वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। ठीक है जी, उसमें जो फार्मूला है वो वोल्टेज डिवीजन रूल का है। इसी तरह से जो पैरेलल सर्किट है वहाँ पे जो है वो करंट डिवाइड होती है। तो पैरेलल सर्किट में क्योंकि करंट डिवाइड होती है तो पैरेलल सर्किट में जो है वो करंट डिवीजन रूल लगेगा। तो इसको देखते हैं इंडिविजुअली कि अगर वोल्टेज
डिवीजन रूल किस तरह से हमने अप्लाई करना है सर्किट पे और करंट डिवीजन रूल किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल की। तो अगर हमने V1 मालूम करना है यानी कि पहले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो क्या करेंगे, रजिस्टर जिस भी रजिस्टर का के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं उसकी वैल्यू ऊपर। तो फ़र्ज़ किया सपोज दैट के जो वोल्टेज V1 है, वोल्टेज V1 से क्या मुराद है, पहले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो पहले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अगर हमने मालूम करने हैं तो पहले रजिस्टर की वैल्यू ऊपर, नीचे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर क्या करना है, दूसरे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं, तो हमने क्या सीखा है, जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हो उसकी वैल्यू ऊपर आती है। तो क्योंकि दूसरे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं तो दूसरे रजिस्टर की वैल्यू ऊपर, नीचे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर तीसरे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं तो जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हो उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं। तो क्योंकि तीसरे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं तो तीसरे रजिस्टर की वैल्यू ऊपर, नीचे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर हम क्या करें, करंट डिवीजन रूल की बात करें, तो करंट डिवीजन रूल में, अच्छा एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो करंट डिवीजन रूल मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये अगर सर्किट के अंदर दो रजिस्टर्स मौजूद हैं तो उस सूरत में जो है वो मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर सर्किट के अंदर जो है वो 3 रजिस्टर हुए, ठीक है जी, तो फिर सूरत हाल जो है वो डिफरेंट होगी, वो मैं आगे जाके आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर पहले रजिस्टर में बहने वाली करंट जो है उसको मालूम करना है तो यहाँ पे क्या होता, वोल्टेज डिवीजन रूल में जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर आती है। लेकिन करंट डिवीजन रूल में मामला जो है वो इसके उलट होगा, जिस रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट मालूम करनी है उसकी वैल्यू ऊपर नहीं आएगी, बल्कि उसकी ऑपोजिट। सर्किट में 2 रेजिस्टेंस मौजूद हैं, I1 और I2। तो अगर रेजिस्टेंस नंबर 1 में से गुजरने वाली करंट मालूम करनी है I1, तो रजिस्टर नंबर 2 की वैल्यू ऊपर आएगी, उससे R1 नहीं आएगा बल्कि उसके ऑपोजिट R2 ऊपर आएगा, और नीचे तमाम रेजिस्टेंस का एडिशन। तो सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 रजिस्टर मौजूद हैं, तो R1 प्लस R2 तमाम रजिस्टर्स का जो है वो एडिशन। इसी तरह अगर I2 मालूम करना है, दूसरे रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट मालूम करनी है, तो दूसरे रजिस्टर की वैल्यू ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, बल्कि पहले रजिस्टर की वैल्यू ऊपर आएगी, और नीचे सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं, तो सर्किट में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं तो उन सब का एडिशन नीचे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है, तो सबसे पहले जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो देखते हैं, मैं दोबारा बता दूं आपको कि जो बुक के अंदर पेज नंबर 37 है, 37 पे आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी, और उसी एक्सरसाइज का जो है वो पहला न्यूमेरिकल जो है मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो न्यूमेरिकल क्या है, 3 रजिस्टर, ठीक है जी, 3 रजिस्टर ऑफ 25 ओहम, 40 ओहम एंड 75 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है जी। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कह रहा है कि 3 रजिस्टर, पहला रजिस्टर जो है वो 25 ओहम का है, दूसरा 40 ओहम का है, तीसरा 75 ओहम का है। 3 रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है जी, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बताएं सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर इन तीनों रजिस्टर्स की जगह एक ऐसा रजिस्टर लगा दिया जाए जो वही काम सर अंजाम दे, वही वर्किंग करे, ठीक है, जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इन तीनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा। और इक्विवेलेंट रजिस्टर्स जो है वो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी कि जितनी इन सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी वही क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है जी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जब भी वो कहेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें, इसका सर्किट बनाते हैं। ये बात आपको याद रहे कि कोई भी न्यूमेरिकल जब आपने करना है तो उसका सर्किट जो है वो लाजमी बनाना है। उसके लिए आपको कंडीशन का पता चल जाएगा, आपके लिए सॉल्व करना भी आसान होगा, और वैसे भी जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ लाजमी है। तो ये रजिस्टर नंबर 1, ये रजिस्टर नंबर 2, ये रजिस्टर नंबर 3,
तो रजिस्टर नंबर 1 जो है वो 25 ओहम का है, रजिस्टर नंबर 2 जो है ये 40 ओहम का है, और रजिस्टर नंबर 3 जो है ये 75 ओहम का है। तो मालूम करनी है हमने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस RT, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, डाटा यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है जी, R1 इज इक्वल टू 25 ओहम, R2 जो है वो है 40 ओहम, और R3 जो है वो है 75 ओहम। तो रिक्वायर्ड डाटा क्या है, रिक्वायर्ड डाटा है कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सर्किट की जो है टोटल रेजिस्टेंस क्या है मालूम करें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे हम कर लेते हैं। फार्मूला जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस का वो क्या है, RT बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स मौजूद होंगे सबकी वैल्यू का एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 जो है वो कितना है जी, 25 ओहम का है, तो यहाँ पे 25। R2 जो है ये 40 ओहम का है, तो यहाँ पे 40, और R3 जो है वो 75 ओहम का है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इसको हम ऐड करते हैं, तो ये आएगा 140 ओहम। तो इस तरह से ये सर्किट की जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो गई है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इन तीनों रेजिस्टर्स के जगह 140 ओहम का जो है एक रजिस्टर इस सर्किट में लगा दें, तो जो काम ये तीनों रजिस्टर मिलके कर रहे हैं, जितनी अपने अंदर से करंट गुजार रहे हैं, या जितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, या जितनी जो पावर है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उतना ये 140 ओहम का रजिस्टर जो है वो अकेला ये काम करेगा। मज़ीद जो है दूसरा एग्जाम्पल इसी एक्सरसाइज का कर रहा हूँ। व्हाट रेजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है जी, कि सीरीज में कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगाया जाए विद वन ऑफ 800 किलो ओहम। एक रजिस्टर जो है वो 800 किलो ओहम का है टू गिवन। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1000 किलो ओहम। ठीक है जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं वो कितनी है जी, 1000 किलो ओहम। और उसके बाद जो पहला रजिस्टर है वो कह रहा है कि वो है जी 800 किलो ओहम। ठीक है जी, सर्किट बना लेते हैं। R1 R2, R1 जो है वो है जी 800 किलो ओहम, और कह रहा है कि R2 मालूम करें कितना होगा अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस जो है अगर क्या हो 1000 किलो ओहम हो। तो क्या करेंगे, वही क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज का फार्मूला लगेगा RT इज इक्वल टू R1। ठीक है जी, मालूम हमने क्या करना है R2, तो RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमने क्या निकालनी है, R1 निकालनी है, तो R2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, R2 हमने निकालना है, तो R1 इधर जाके माइनस हो गया और R2 बच गया। तो R2 की वैल्यू क्या आई, R2 बराबर है RT माइनस R1। तो RT कितना है, RT है 1000 किलो ओहम, R1 जो है वो है 800 किलो ओहम। तो 1000 किलो ओहम में से 800 किलो ओहम जो है वो माइनस होगा, तो 200 किलो ओहम जो है वो हमारे पास जो है सेकेंड रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसका हम सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 2 रजिस्टर ऑफ 12 ओहम एंड 8 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रजिस्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, पहला रजिस्टर जो है वो 12 ओहम का है, दूसरा रजिस्टर जो है वो 8 ओहम का है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है। सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस एक ही बात है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि अगर इन दोनों रजिस्टर की जगह एक ऐसा रजिस्टर लगा दिया जाए जो वही काम सर अंजाम दे, उतना ही वो हीट हो, उतना ही वो वोल्टेज ड्रॉप करे, उतना ही करंट गुजारे जितना ये दोनों मिलके गुजार रही हैं, ठीक है। सेम परफॉर्मेंस जो है वो दे, जो ये दो रजिस्टर्स जो हैं वो मिलके दे रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है जी। कि जितनी इनकी टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो उतना ही क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है का रजिस्टर जो है वो काम करेगा इसके बराबर वैल्यू का। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले है जी गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है जी, R1 जो है वो है जी 12 ओहम, R2 जो है वो है जी 8 ओहम। इसी तरह से वो कह रहा है जी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें। तो सर्किट बना लेते हैं। R1 12 ओहम, R2 8 ओहम, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर रही है। तो अभी जो सर्किट है यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला सामने हमारे पास मौजूद है कि क्या करते हैं, तमाम रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल को ऐड करने से जो है वो टोटल रेजिस्टेंस आती है। तो फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 जो है वो है जी 12, R2 जो है वो है 8। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 12 और 8 का एलसीएम जो है वो आएगा 24। जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम नहीं लेना आता उनके लिए मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, ठीक है जी। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे 12 और 8, और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 8, 3 1 are 3। तो अब क्या होगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 2 के साथ होगा, क्या आएगा जो है वो आ जाएगा 8, और 8 3 के साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 24। तो जो एलसीएम है वो 24 है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 24। अब क्या होगा, 12 2s are 24। तो यहाँ पे जो है वो 2 वैल्यू जो है यहाँ पे बचती है। तो 2 को क्या करेंगे, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह 8 1s are 8 और 8 3s are 24। तो यहाँ पे 3 बचता है, तो 3 को क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/RT इज इक्वल टू 5/24। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। RT जो है उसकी वैल्यू ऊपर, 1 नीचे, इसी तरह 24 ऊपर, 5 नीचे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 4.8 आ जाएगा। RT जो है ये 4.8 ओहम है, ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो तो हमने पैरेलल सर्किट में ये पढ़ा था कि जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट की किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम होती है। तो आप देखें, एक रेजिस्टर 12 का है और एक जो है वो 8 ओहम का है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो दोनों से कम है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पैरेलल सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। जैसे जैसे रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में ऐड करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी।